रही होगी। तो यहाँ पर हम कक्षा तीसरी जो कि 2025-26 सत्र की है बच्चों, निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत भाषा भारती मतलब हिंदी का 11 हल करने वाले हैं बच्चों, जो 1 से लेकर 6 दिवस तक संपूर्ण हल करेंगे हम। पाठ रहेगा 5 धरपटक और मुंहपटक। दिवस 1 है बच्चों मौखिक भाषा विकास पे चित्र देखिए बच्चों, यहाँ एक पेड़ है, पेड़ के नीचे एक बच्चा बैठा हुआ है। चर्चा के बिंदु है, इन्हें पढ़ लीजिए बच्चों ध्यानपूर्वक। मौखिक चर्चा आधारित लेखन में मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो लिख लेंगे हम पेड़ पौधे, जंगल, तालाब, लड़का और हाथी। यहाँ ये सब दिख रहा है बच्चों। प्रश्न दूसरा है, मैंने हाथी का नाम सुंदर बताया, आप हाथी का नाम क्या रखना चाहेंगे? तो आप जो भी अपने हाथी का नाम रखना चाहेंगे उसे लिख लीजिए, जैसे हमने लिखा है विशाल। पठन बोध में पढ़िए तो धरपटक और मुंहपटक नाम से एक प्यारी सी कहानी है बच्चों, इसे पढ़िएगा आप। इसके अनुसार प्रश्न के उत्तर हमें यहाँ पर देना है। मौखिक प्रश्न है, प्रश्न पहला, मुंहपटक ने हाथी को चूहा क्यों कहा? तो इसको पढ़िएगा बच्चों, इसके अंदर आपको उत्तर मिल जाएगा और बोल के बता दीजिए अपने टीचर को। लिखित प्रश्न में दोनों पहलवानों के नाम लिखे, तो धरपटक और मुंहपटक उनके नाम थे बच्चों। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि, प्रश्न पहला, वाक्य को पढ़िए एवं लिखिए। हाथी तालाब का सारा पानी पी गया, लड़का पेड़ के नीचे बैठा है, ऐसा लिख लेना बच्चों यहाँ। प्रश्न दूसरा है, वाक्यों को पढ़कर रेखांकित शब्द युग्मों से उचित विराम चिन्ह लगाकर लिखिए। तो जैसे जहां पर रेखांकित शब्द है उस दोनों के गांव आसपास थे, तो आसपास के बीच में योजक चिन्ह लग जाएगा बच्चों, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं, वह चलते चलते रुक गया, तो वह चलते चलते रुक गया में योजक चिन्ह यहाँ बीच में लग जाएगा। पहलवान में दमखम है, तो यहाँ दमखम के बीच योजक चिन्ह लग जाएगा। वह जोर जोर से चिल्लाई, तो जोर जोर के बीच में योजक चिन्ह लग जाएगा बच्चों। माता पिता की बात माननी चाहिए, तो माता पिता के बाद योजक चिन्ह लग जाएगा, और पूरा का पूरा ऐसा उतार देना है योजक चिन्ह लगाने के बाद। धारा प्रवाह में पढ़िए, तो इसको पढ़ लेना बच्चों। मौखिक प्रश्न है, बंदर को क्या मिला, उसमें क्या रखा था? तो बंदर को क्या मिला था? दर्पण मिला था। लिखित प्रश्न में है, मिर्च का स्वाद कैसा होता है? तो मिर्च का स्वाद तीखा होता है। स्वतंत्र अभ्यास में है, प्रश्न पहला, हाथी के बारे में 2 वाक्य लिखे। तो हमने लिख दिया, हाथी के कान बड़े बड़े होते हैं, हाथी की पूंछ छोटी होती है। तो है बच्चों मौखिक भाषा विकास में चित्र देखो बच्चों, ये कोई व्यक्ति है, इसके कंधे पे बड़ा सा पेड़ दिख रहा है और यहाँ पर पोटली में हाथी है। तो ये मौखिक चर्चा को पढ़ लीजिए। मौखिक चर्चा आधारित लेखन में प्रश्न पहला, मौखिक चर्चा में शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखे। तो व्यक्ति, पहलवान, वस्तु और रास्ता लिख लीजिए। दूसरा प्रश्न है, धरपटक दूसरे गांव पैदल जा रहा था। यदि आपको दूसरे गांव या शहर जाना हो तो आप कैसे जाएंगे? तो हमने लिख दिया, पैदल या साइकिल या मोटरसाइकिल से जाएंगे। प्रश्न तीसरा, हाथी के अलावा और कौन कौन से जानवर तालाब का पानी पीने आते होंगे? किन्हीं 3 जानवरों के नाम लिखे। तो जैसे शेर, हिरन, खरगोश, कोई से भी नाम आप यहाँ लिख सकते हैं बच्चों। पठन बोध में पढ़िए, तो इसको पढ़ लेना। प्रश्न पहला है, क्या तुम्हें कोई दूसरी कहानी याद है जिसमें ताकत की जगह बुद्धि की जीत हुई है? तो बच्चों बताइए, मौखिक बोल के कहानी का अंत आपके अनुसार क्या हो सकता था? साथियों से चर्चा कीजिए। तो चर्चा कर लेना बच्चों क्लासरूम में। लिखित प्रश्न है, प्रश्न पहला, हाथी को मुंहपटक पर गुस्सा क्यों आ गया था? क्योंकि मुंहपटक तालाब का पूरा पानी पी गया था, इसलिए उसे गुस्सा आ गया था। दूसरा प्रश्न है, मुंहपटक धरपटक के गांव क्यों जा रहा था? धरपटक को सबक सिखाने के लिए जा रहा था। शब्द वाक्य पठन में प्रश्न पहला, शब्दों को पढ़िए और लिखिए। गांव, बांध, आंगन, दांत, पहुंच, यहाँ इन्हें लिख भी लीजिए बच्चों। प्रश्न दूसरा है, बच्चों शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों को छाट कर लिखिए। तो यहाँ पर देखो बच्चों, ये जो डब्बे में शब्द दिए हैं इनमें से सही को छाट के यहाँ लिखना है। तो जितने पे गोले हमने लगाए हैं वो सही है बच्चों, जो हमने यहाँ पर लिख लिए हैं, और जो छोड़ दिए हैं वो सही नहीं है। जैसे डंडा, तो ये डंडा सही है और ये डंडा गलत है, सही है, और बाकी जो छूट जाएंगे वो गलत है। धारा प्रवाह पठन भी इसे पढ़ लेना बच्चों। मौखिक प्रश्न, दर्पण का मतलब क्या होता है? बंदर की आंखें क्यों झपक गई? तो बोलकर बता दीजिए। लिखित प्रश्न में है, प्रश्न पहला, बंदर ने दर्पण को अपनी ओर किया तो उसे क्या दिखा? एक और बंदर दिखा। चित्र में दिखाई दे रहे जानवरों के नाम लिखिए। तो यहाँ क्या क्या दिख रहा है बच्चों? हाथी, शेर, गधा, मगर, जिराफ, मेंढक, भालू और जेबरा दिखाई दे रहे हैं। स्वतंत्र पठन में पढ़िए, तो यहाँ तक पढ़ लेना बच्चों। अब आप लिखिए इस कहानी का नाम। तो हम बोल सकते हैं इसको बंदर और हाथी। इसमें पात्रों के नाम तो सुंदर और वीरू पात्रों के नाम है। दिवस 3 है बच्चों, मौखिक चर्चा में कर लीजिए चर्चा। मौखिक चर्चा पे प्रश्न पहला है, मौखिक चर्चा में शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो लिख लेंगे, कबड्डी, खो खो, क्रिकेट, फुटबॉल। प्रश्न दूसरा है, आपकी शाला में कौन कौन से खेल खिलाए जाते हैं? तो आप अपने हिसाब से लिख लेना बच्चों। मैंने लिखा है खो खो, क्रिकेट, कबड्डी। आप जो भी खेल खेलते हैं इसका नाम लिख सकते हो। प्रश्न तीसरा है, कुछ खेल सामग्रियों के नाम लिखे, जैसे बल्ला, स्टंप, चिड़िया, बल्ला, कंचे, ये खेल सामग्री है बच्चों।
पठन बोध में पढ़िए तो इसको पढ़ लेना बच्चों। मौखिक चर्चा है, धरपटक मुंहपटक से क्यों चिढ़ता था, तालाब का पानी किस किस काम आता है, तो ये बोल के बता दीजिए मौखिक। लिखित प्रश्न में प्रश्न पहला, धरपटक अपने साथ सत्तू की जगह खाने के लिए और क्या लेकर जा सकता था, तो केला चना फल लेके जा सकता था। दूसरा है, सत्तू गेहूं और चने के आटे से बनता है, गेहूं और चने के आटे से और क्या क्या बनाया जा सकता है, हलवा भजिया पकोड़े आदि बनाए जा सकते हैं। वाक्य पठन में प्रश्न पहला है, दिए गए शब्दों को बोलिए और इसी प्रकार की ध्वनि वाले शब्दों को लिखे। तो जैसे उदाहरण दिया है गांव, तो यहाँ लिख दिया पाव। तो ऐसे ही हमको लिखना है पानी का नानी, झटपट का खटपट, हार का तार, चर्चा का वर्चा और रीता का गीता हो जाएगा बच्चों। प्रश्न दूसरा, दिए गए मुहावरों के अर्थ की सही जोड़ी बनाइए फिर लिखिए। तो चारों खाने चित्त होने का मतलब होता है बुरी तरह हरा देना। पसीना छूटना का मतलब होता है घबरा जाना। चटखाने लेना का मतलब होता है मजे लेना। आओ देखा न ताओ का मतलब होता है बिना सोचे समझे काम करना। तो ये इनके सामने सही वाले लिख लेना बच्चों। स्वयं पढ़िए में इसको पढ़ लेना बच्चों। मौखिक प्रश्न है, धरपटक ने मुंहपटक के आंगन में खजूर का पेड़ क्यों फेंका, धरपटक क्यों घबरा गया, तो ये मौखिक बोल के बता देना दोनों के उत्तर। लिखित प्रश्न है, प्रश्न पहला, पसीना छूटना मुहावरे का अर्थ लिखे, तो इसका अर्थ होता है घबरा जाना, घबरा गया। संत लेखन है, अपने शहर गांव में किसी दूसरी जगह घूमने जाने पर रास्ते में आपको क्या क्या दिखाई दिया, आपकी यात्रा से जुड़ी बातों को 3-4 वाक्यों में लिखिए। तो पहला हमने लिखा, सड़क किनारे बहुत से पेड़ पौधे लगे हैं। दूसरा लिखा, ठंडी ठंडी व शुद्ध हवा आ रही थी। तीसरा, मैदान में हरी हरी घास दिखाई दे रही थी। और चौथा है, पेड़ों पर चिड़िया चहचहा रही थी। स्वतंत्र पठन में बरखा सीरीज की किताब पुस्तकालय से लेकर पढ़िए। तो पुस्तक पढ़ने के बाद लिखिए पुस्तक का नाम। तो हमने पढ़ी थी भोलू हाथी, और एक व्यक्ति या जानवर वस्तु का नाम, तो इसमें था हाथी था बच्चों। श्रुति लेख में शिक्षक द्वारा बोले गए वाक्य, तो शहर गांव घूमना वाक्य सत्तू पकौड़े लिख लीजिएगा बच्चों। दिवस 4 है, मौखिक चर्चा पे ये चित्र दिया है, इसे ध्यानपूर्वक देखिए और चर्चा करिए क्लासरूम में। प्रश्न पहला है, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखो। तो जो अभी यहाँ पर हम चर्चा में आएंगे वो शब्दों को लिखना है, जंगल, बहुत सारे, हाथी, जानवर, बंदर, खरगोश, फल, पत्ते, पेड़ आदि। प्रश्न दूसरा है, अपने घर के आसपास दिखने वाले जानवरों के नाम लिखे। तो जो जानवर आपको दिखते हैं उनके यहाँ पर नाम लिखना है बच्चों। जैसे हमने लिखा है गाय, बकरी, कुत्ता, बिल्ली। पढ़िए में से पढ़ लीजिए बच्चों। मौखिक प्रश्न है, प्रश्न पहला, धरपटक हाथी को पोटली में बांधकर खजूर के पेड़ पर लटकाने के बजाय सीधे कंधे पर रखकर चलता तो क्या होता। और दूसरा है, आप अपने सफर में खाने पीने की कौन सी चीजें घर से ले जाते हैं और कौन सी रास्ते में खरीदते हैं। तो ये दोनों के उत्तर मौखिक बोल के बताना बच्चों कि आप क्या करते हैं। लिखित प्रश्न में प्रश्न पहला, धरपटक की नींद कैसे टूटी, हाथी के धक्का मारने से धरपटक की नींद टूटी। प्रश्न दूसरा है, आप अपनी किसी यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में करें। तो हमने लिखा है, पचमढ़ी में मैंने पांडव गुफा देखी। वाक्य पठन में प्रश्न पहला है, वाक्य बनाकर लिखिए। जैसे जब वह वहां गया तो देखा दुकान बंद है, ऐसे हमको बना के लिखना है वाक्य। यहाँ लिखा है, जब वह बाजार गई या गया कुछ भी आ जाएगा, तो देखा बाजार बंद है। जब मैं खेलने गया तो देखा कोई खेलने नहीं आया। जब मैं बगीचे में गई तो देखा सभी झूला झूल रहे थे। जब मैं स्कूल गया तो देखा प्रार्थना शुरू हो गई थी। यहाँ लड़का या लड़की के हिसाब से गया या गई आ जाएगा बच्चों। प्रश्न दूसरा है, वाक्यों को शिक्षक साथियों की मदद से पढ़िए और समझिए। तो जैसे, मेरे पास सत्तू की पोटली है, आपके पास दाल चावल और गेहूं की पोटलियां हैं, यानी यहाँ एक पोटली और यहाँ बहुत सारी पोटली। तो इसी तरह हमें भी करना है। तो यहाँ गाड़ी का हो जाएगा बच्चों गाड़ियां, और यहाँ पुस्तक का हो जाएगा पुस्तकें। तो यहाँ पहला है बच्चों, ममता के घर के बाहर एक मोटर गाड़ी खड़ी है। तो यहाँ इसका क्या हो जाएगा, रेलवे स्टेशन में बहुत सारी रेल गाड़ियां आती जाती रहती है, यहाँ हो जाएगा गाड़ियां। दूसरा है, मेरे पास हिंदी की पुस्तक है। तो यहाँ हो जाएगा, मीना के पास हिंदी अंग्रेजी गणित की पुस्तकें है। स्वयं पढ़िए तो इसको पढ़ लेना बच्चों। मौखिक प्रश्न, बंदर क्यों अकड़ रहा था, दर्पण को देखकर बंदर ने क्या सोचा होगा। तो दोनों के उत्तर मौखिक बोल के बता देना। लिखित प्रश्न है, बंदर को मार्ग में कौन कौन मिला। तो उससे मार्ग में हिरन और भालू मिले थे बच्चों। ये स्वतंत्र लेखन में, धरपटक और मुंहपटक पास के चित्र देखकर लगता है यह गर्मी का मौसम होगा। यदि यह सर्दी का मौसम होता तो धरपटक को अपने साथ क्या क्या सामान ले जाना पड़ता सोचकर लिखे। तो यहाँ पर लिख देंगे हम, अगर ठंडी का समय होता तो स्वेटर कंबल और रजाई लेकर जाना होता साथ। अब ये चित्र देखिए बच्चों, स्वतंत्र पठन में चित्र देखकर 2 वाक्य लिखे। तो हमने लिखे, बंदर आईना देख रहे हैं, पक्षी पेड़ पर बैठा है।
प्रश्न 5वां है बच्चों, मौखिक विकास पे चर्चा के बिंदु है, चर्चा कर लीजिएगा। मौखिक चर्चा आधारित पहला प्रश्न है, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखो। तो हम लिख लेंगे मिठाई, गुलाब जामुन, समोसे, भजिए, पकोड़े। प्रश्न दूसरा है, अपनी पसंदीदा मिठाई के नाम लिखे। तो यहाँ अपनी पसंद की मिठाई के नाम लिख लेना बच्चों। हमने लिखा है गुलाब जामुन, जलेबी, रसमलाई आदि। पढ़िए तो पढ़ लेना बच्चों। मौखिक प्रश्न है, धरपटक ने भागने में भलाई क्यों समझी। तो ये मौखिक बोल के बता देना। लिखित प्रश्न में है, प्रश्न पहला, यदि आपको धरपटक और मुंहपटक के नए नाम रखने को कहे तो आप क्या नाम रखेंगे। तो हम रख देंगे भालू, कालू। आप क्या रखना चाहेंगे यहाँ लिख सकते हो। प्रश्न दूसरा, इस कहानी के अनुसार आपको क्या लगता है, ताकत बड़ी है या बुद्धि। लिखे तो बुद्धि बड़ी है। वाक्य पठन में है, प्रश्न पहला, इन शब्दों को सही उच्चारण के साथ पढ़िए। झाड़ू, लड़ना, उखाड़ा, भड़कना, चीड़, ढंग, डंडा और दंड। प्रश्न दूसरा, दिए गए मुहावरे का प्रयोग करके एक एक वाक्य बनाइए। मुहावरे यहाँ पर दिए, वाक्य यहाँ। पसीना छूटना का बनाना है, तो हमने लिख दिया, सामने शेर देखकर पसीना छूट गया। मुंह की खाना, रमेश के सामने सुरेश ने मुंह की खाई। चटखारे लेना, मुंह पटक धरपटक के चटकारे ले रहा था। हाथ पांव फूलना, सांप देखकर मेरे तो हाथ पांव फूल गए। धारा प्रवाह में पढ़िए तो इसको पढ़ लेना बच्चों। मौखिक प्रश्न है, कछुआ कैसे चल रहा था। तो मौखिक बोल के बता देना। लिखित प्रश्न है, खरगोश क्यों हार गया। खरगोश एक जगह रुककर सो गया था, इसलिए हार गया। स्वतंत्र लेखन में अपनी पसंद के खाने की कोई एक चीज का चित्र बनाकर उसका नाम लिखिए एवं रंग भरिए। तो हमने लिखा है बच्चों समोसा। ये समोसा का चित्र बनाया और इसमें रंग भर लीजिएगा। आप अपनी पसंद के कोई भी खाने की चीज का यहाँ चित्र बना सकते हो बच्चों। स्वतंत्र पठन में गप्पी किराना स्टोर, ये चित्र दिया है बच्चों। अरहर दाल 99 रुपए किलो, सरबती गेहूं 25 रुपए किलो, बासमती चावल 60 रुपए किलोग्राम, सरसों का तेल 100 रुपए किलोग्राम। नोट, हमारे यहाँ सभी सामान उचित दामों में मिलता है। दुकान नंबर 03, लक्ष्मीगंज मंडी, लस्कर, ग्वालियर। तो इस होर्डिंग के अनुसार हमें नीचे प्रश्न के उत्तर देना है बच्चों। दिए गए होर्डिंग को देखकर पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखे। प्रश्न पहला, दिए गए होर्डिंग में किसके बारे में बताया गया है। तो गप्पी किराना स्टोर के बारे में बताया गया है। प्रश्न दूसरा, होर्डिंग में क्या दिया गया पता किस शहर का है। तो ग्वालियर शहर का है। प्रश्न दूसरा, होल्डिंग में दिया गया पता किस शहर का है। तो ग्वालियर का है। प्रश्न तीसरा, अरहर दाल की कीमत क्या है। तो 99 रुपए प्रति। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द में हमने बोला किराना स्टोर, अरहर दाल, बासमती चावल, लक्ष्मीगंज। तो नहीं लिखेगा बच्चों। दिवस 6 बच्चों, यहाँ चर्चा के बिंदु पे चर्चा कर लीजिए। चित्र में देखो, पहलवान है जो लड़ाई लड़ रहा है। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखो। लड़ाई, कुश्ती, टीवी, खेल। प्रश्न दूसरा, दो व्यक्तियों के बीच और कौन कौन से खेल खेले जाते हैं। तो कैरम, चेस, कुश्ती और बैडमिंटन दो व्यक्तियों के बीच खेले जाते हैं। पढ़िए में इसे पढ़ लेना बच्चों। मौखिक प्रश्न है, सोहन ने क्या कहकर गांव वालों को बुलाया। तो यहाँ देख लेना बच्चों। लिखित प्रश्न है, सोहन गांव वालों को देखकर क्यों हंसा। आसपास के किसान दौड़कर आए, इसलिए सोहन हंसने लगा। तो ये दोनों के उत्तर आप इसको पढ़ना बच्चों, तो समझ में आ जाएंगे। वाक्य पठन में प्रश्न पहला है, गाओ, खर्चा, धरपटक, बलवान, खटपट, मिर्चा, पहलवान, पाओ, छाओ, मुंहपटक, झटपट, चर्चा, फटपट, हाओ, उठापटक, पर्चा, सरपट, काओ, धनवान, मेहमान। ऊपर दिए गए शब्दों को उनकी समान ध्वनि के अनुसार तालिका में लिखे। तो इस कॉलम में अनुनासिक वाले शब्द लिखना है। तो लिखना है गाँव, पाओ, काओ, छाओ। यहाँ पर आधा र वाला, ये रेफ वाला लिखना है। तो हमने लिख लिया खर्चा का मिर्चा, चर्चा और पर्चा। यहाँ धरपटक के जैसे मुंहपटक और उठापटक। यहाँ बलवान लिखा है, तो यहाँ पहलवान, धनवान, मेहमान हो जाएगा। यहाँ खटपट के जैसे हो जाएगा झटपट, फटफट और सरपट। तो ये सब लिख लेना बच्चों। प्रश्न 2 है, पहले वाक्य को पढ़कर दूसरा वाक्य पूरा कीजिए। जैसे उदाहरण दिया है, मुंह पटक की बहादुरी सुनकर धरपटक के हाथ पांव फूल गए। हाथ पांव फूल गए के नीचे लाइन खींचिए बच्चों। मुंह पटक की बहादुरी सुनकर धरपटक डर गया। तो इस तरह हमें भी चेंज करके लिखना है बच्चों। तो यहाँ दिया गया है, रोहित मोहित के चारों खाने चित्त हो गया। यहाँ लिख देंगे, रोहित मोहित से हार गया। चारों खाने चित्त हो गया का क्या मतलब होता है, हार गया। दूसरा है, अपने सामने शेर देखकर शिकारी को पसीना छूट गया। तो पसीना छूट गया को बदलना है। तो अपने सामने शेर देखकर शिकारी घबरा गया। पसीना छूट गया क्या हो जाएगा बच्चों, घबरा गया। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा बच्चों, धारा प्रवाह पठन को। तो मौखिक प्रश्न का उत्तर इसके अंतर्गत आपको मिलेगा। इस बार
कोई क्यों नहीं आया? इसका उत्तर इसमें है। लिखित प्रश्न है, भेड़ चराने वाले का नाम क्या था? भेड़ चराने वाले का नाम सोहन था। यहाँ आप 1 मिनट में जितने शब्द पढ़ेंगे आपके शिक्षक यहाँ संख्या लिख देंगे बच्चों। अब ये सूचना पटल है बच्चों। कल दिनांक 5/3/2023 को शाला में कविता पाठ का आयोजन किया जाएगा। सभी बच्चे सभागृह में इकट्ठा हो। प्रधानाध्यापक द्वारा यह आदेश दिया गया है। सूचना बोर्ड को पढ़िए और लिखे। प्रश्न पहले, सूचना में किसका आयोजन होना बताया गया है? तो कविता पाठ का आयोजन। दूसरा प्रश्न है, सभी बच्चों को कहाँ इकट्ठा होना है? तो सभागृह में इकट्ठा होना है। प्रश्न तीसरा है, सूचना किसके द्वारा दी गई है? तो प्रधानाध्यापक के द्वारा सूचना दी गई है। श्रुति लेख में शब्द लिख लेना बच्चों, चिल्लाना, प्रधानाध्यापक, आयोजन और सभागृह। तो बच्चों यदि आपको हमारा लिखाना समझाना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों। सब्सक्राइब एक बार करना होता है, अगर कर दिया तो थैंक यू बच्चों। और हर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिएगा बच्चों। तो इस तरह सप्ताह 11 हमारा यहाँ पर होता है बच्चों कंप्लीट, और मिलते हैं अगले सप्ताह में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। हमने अपने चैनल पर कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।